नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का मॉर्निंग शो नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी करेंगे सीएम। तो जयपुरिया कॉलेज में प्रवास कर रहे हैं संघ प्रमुख। दोपहर करीब 12:30 बजे सीएम योगी और मोहन भागवत की ये मुलाकात रहने वाली है। तो प्रयागराज दौरे पर प्रदेश के मुखिया रहने वाले हैं और इस दौरान देखिए, एक तरफ प्रदेश के मुखिया है तो दूसरी तरफ सरसंघ चालक मोहन भागवत प्रयागराज पे मौजूद हैं। तो माना जा रहा है कि आज ये मुलाकात करीब 12:30 बजे होगी। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बेहद कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये मुलाकात हो सकती है। जयपुरिया कॉलेज में प्रवास कर रहे हैं संघ प्रमुख और इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करेंगे। 12:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। तो एक तरफ जहां एक के बाद एक सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा हम देख रहे हैं, चाहे गोरखपुर हो, एटा हो, मुरादाबाद हो, तो पूर्वांचल कह लें या फिर पश्चिम, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर है और इस दौरान अब प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। देखिए, प्रयागराज का ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है, लेकिन इसके साथ ही वो संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी करेंगे और ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे क्या कुछ गतिविधियां रहने वाली हैं, किस तरह से क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इस पर चर्चा हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर हैं, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, हर दिन सीएम कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं आज प्रयागराज पहुंचेंगे और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होने वाली है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज प्रयागराज जा सकते हैं और संघ प्रमुख से मुलाकात कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि इस समय प्रयागराज में ही जो संघ स्वयंसेवक संघ का अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल का अधिवेशन चल रहा है, जिसमें जो संघ चालक है इस मोहन भागवत, वो इसमें वहां मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री जाकर के उनसे मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि इसको लेकर के काफी महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि हाल ही में देखा गया कि तमाम ऐसे बयान जो भागवत जी के आए हैं, जिनमें उन्होंने चाहे मुस्लिमों को जोड़ने की बात कही हो, चाहे वो मस्जिद में जाकर के इमाम से मिलने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही उसका असर क्या उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है, इस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो आगामी निकाय चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन ले सकते हैं मुख्यमंत्री मोहन भागवत से। निश्चित तौर पर इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री जाएंगे। हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम पूरा घोषित नहीं हुआ, क्योंकि ये काफी व्यक्तिगत कार्यक्रम है। हालांकि जो प्रोटोकॉल होता है वो प्रयागराज के लिए पहुंच चुका है, लेकिन इससे पहले भी देखा गया लखनऊ में भी कई बार मोहन भागवत रहे और उनसे मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे, तो किसी भी तरह का कोई निर्देश नहीं कहीं दिया गया, चुपचाप गए, चुपचाप चले आए। तो ऐसे में इसकी उतनी चुपचाप जाना है एक तरीके से मुख्यमंत्री को और मिलकर चले आना है निश्चित तौर पर। लेकिन ये बैठक क्यों है, मुलाकात क्यों है, इसके मायने अभी समझना बाकी है। ये तो धीरे समझ में आएगा कि आखिर मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री गए हैं, तो आखिर उसके मायने क्या निकले। जी बिल्कुल अश्विनी। और अश्विनी, इसके साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, क्या एक दिवसीय ये दौरा रहने वाला है? इसके साथ ही क्या वो समीक्षा बैठक कर सकते हैं, विकास कार्यों का जायजा भी ले सकते हैं? बिल्कुल। अभी तक का जो कार्यक्रम आया है वो सिर्फ कार्यक्रम कोई आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी नहीं हुआ। जो जी। प्रोटोकॉल लखनऊ से प्रयागराज के लिए भेजा गया वो सिर्फ है, उसी के आधार पर ये जानकारी हो रही है कि मुख्यमंत्री का संभावित जो दौरा है वो प्रयागराज का हो सकता है, क्योंकि ये बेहद ही एक तरीके से कहें निजी तौर पर देखा जा रहा है इस दौरे को। इसमें ना तो कोई नेता इन्वॉल्व हो रहा है, ना तो कोई मंत्री इन्वॉल्व हो रहा है, सीधे एक तरीके से समन्वय बैठक तरीके मान लीजिए मुख्यमंत्री और जो है जो सरसंचालक हैं उनके बीच में होने जा रही है। उनसे मुलाकात करेंगे। तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े बड़े बिंदु हैं जिनको लेकर चर्चा हो सकती है। अभी हाल ही में देखा गया पीएफआई के कितने उत्तर प्रदेश के अंदर जो संदिग्ध आतंकी थे वो गिरफ्तार हुए। निश्चित तौर पर इस चीज को लेकर के भी दोनों लोगों के बीच में चर्चा हो सकती है। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।
तो वहीं बुधवार को गोरखपुर दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के 215.97 करोड़ और गोरखपुर विकास प्राधिकरण के 62.84 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज यहां सब कुछ है जो एक बेहतर शहर में होना चाहिए। गोरखपुर शहर को राज्य स्मार्ट सिटी में शामिल किया है। इसमें शामिल होने के बाद शहर में तेजी से हो रहे बदलाव, विकास को सभी लोग महसूस भी कर रहे हैं। यहां पर 20 करोड़ रुपए की लागत से यहां का बाईपास का निर्माण भी हो गया है। गरीबों को आवास भी मिल रहे हैं। विकास की अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी अब यहां पर प्रारंभ हो चुका है। एक बात जिस पर हमें ध्यान देनी होगी, हम सब जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया का लाभ हमें प्राप्त हो, यह प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और चुने गए जनप्रतिनिधि बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाएं। गंदगी के कारण जो बीमारियां फैलती थी, आज स्वच्छता के कारण बहुत सारी बीमारियां स्वतः ही समाप्त हो रही। इंसेफ्लाइटिस आप देख रहे होंगे, पहले हजारों मौतें होती थी, अब मौत के आंकड़े एकदम समाप्ति की ओर है, क्योंकि लोगों ने स्वच्छता पे ध्यान देना शुरू किया। उसके परिणाम भी सामने आने शुरू हुए। हाल ही में बहुत सारी बारिश हुई, अतिवृष्टि के कारण काफी जनधन की हानि हुई, फसलें खराब हुई। हमने उन फसलों का आकलन करने के लिए भी प्रशासन से कहा है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, जिन लोगों को जनधन की हानि हुई, उसमें सरकार आपकी पीड़ा के साथ पूरी संवेदना व्यक्त करती है और हर प्रभावित परिवार को उसका उचित मुआवजा देने का कार्य भी सरकार के स्तर पर बहुत शीघ्र किया जाएगा। विकास के प्रति हम सब जागरूक हों। तो वहीं उत्तराखंड को मिलेगी नई सौगात। 21 और 22 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। तो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बद्रीनाथ केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। केदार धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। इसके साथ ही बद्रीनाथ में माणा गांव में लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम में ही रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री। 22 अक्टूबर को सुबह करीब 7:30 बजे बद्रीनाथ से देहरादून के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली से पहले बाबा केदार और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। तो अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को सुबह 7:55 पर केदारनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 8:30 बजे से 9 बजे तक बाबा केदार का दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। तो शिलान्यास के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। इसके बाद सुबह करीब 10:30 बजे बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे और 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम में ही रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये वो तमाम कार्यक्रम मिनट टू मिनट आपको बता रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री जाएंगे और कितने बजे क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है 21 और 22 अक्टूबर को उत्तराखंड में। उसका पूरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो केदारनाथ बद्रीनाथ में पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। 21 अक्टूबर को सुबह करीब 8 बजे केदारनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे। 8:30 बजे से 9 बजे तक बाबा केदार का दर्शन पूजन करेंगे। सुबह 9 बजे केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री और करीब 9:10 पर शंकराचार्य समाधि के दर्शन करेंगे। वहीं 9:25 पर मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:25 पर बद्रीनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे और 11:30 पर बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे
साकेत चौक के पास निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे और 12:30 बजे माड़ा गांव के लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। तो दोपहर 2 बजे बद्रीनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और निर्माण कार्यों को देखेंगे। तो वहीं शाम 5 बजे बद्रीनाथ में होने वाले निर्माण और होटल की थीम का प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री करीब सुबह 7:15 पर बद्रीनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे और सुबह करीब 7:25 पर हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे पर अडालज के त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। इसी मौके पर प्रधानमंत्री बच्चों के साथ स्मार्ट क्लास में बैठे। पीएम मोदी ने डिजिटल ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई को देखा। डिफेंस एक्सपो 2022 की शुरुआत के बाद पीएम यहां पर तो बदले अंदाज में नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ने देश की स्थिति बदली है। गुजरात के लोगों ने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करके दिखा दिया है। इन 2 दशकों में गुजरात में 1.25 लाख से अधिक नए क्लासरूम बने, 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती किए गए। मुझे आज भी वो दिन याद है जब शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केळवणी वो महोत्सव उसका आरंभ हुआ था। बेटा बेटी जब पहली बार स्कूल जाएं तो उसे उत्सव की तरह मनाया जाए। परिवार में उत्सव हो, मोहल्ले में उत्सव हो, पूरे गांव में उत्सव हो, क्योंकि देश की नई पीढ़ी को हम शिक्षित और संस्कारित करने का आरंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने गांव गांव जाकर खुद सभी लोगों से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का आग्रह किया था और परिणाम यह हुआ है कि आज गुजरात में करीब करीब हर बेटा बेटी स्कूल पहुंचने लगा है। स्कूल के बाद अब कॉलेज जाने लगा है। हमने शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सबसे ज्यादा बल दिया, आउटकम्स पर बल दिया। इसलिए हमने प्रवेशोत्सव के साथ साथ गुणोत्सव की शुरुआत की थी। क्वालिटी एजुकेशन। मुझे अच्छी तरह याद है कि गुणोत्सव में हर एक विद्यार्थी का, उसकी क्षमताओं का, उसकी रुचि का, उसकी अरुचि का विस्तार से आकलन किया जाता था। साथ साथ शिक्षकों का भी आकलन होता था। इस बहुत बड़े अभियान में स्कूली व्यवस्था के साथ साथ हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे अधिकारी, इवन पुलिस के अधिकारी, फॉरेस्ट के अधिकारी, वे भी 3 दिन के लिए गांव-गांव स्कूलों में जाते थे, हिस्सा बन जाते थे अभियान। वहीं आंध्र प्रदेश के अदौनी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है और हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है, मैं इसके खिलाफ हूं। तो भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को फिर से जोड़ने का है। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य भारत को फिर से जोड़ने का है। तो यात्रा से देश के लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा उनकी चल रही है और इस दौरान ये प्रमुख बातें। हिंदुस्तान में नफरत फैलाया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है, हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है और इसके हम खिलाफ हैं। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को फिर से जोड़ने का है। हिंदुस्तान में जो हिंसा फैलाई जा रही है उसके सामने खड़े होने का है, ये हमारा लक्ष्य है। यात्रा के माध्यम से हमें
लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो ये जरूर फायदा हो रहा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वही लंबी जद्दोजहद उठापटक के बाद आखिरकार कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। सीताराम केसरी ने 24 साल बाद कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में पहला गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मिल गया है। 80 साल के खड़गे ने शशि थरूर को बड़े अंतर से अध्यक्ष चुनाव में पराजित किया है। चुनाव से पहले ही माना जा रहा था कि खड़गे आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं, जबकि थरूर को महज 1,072 वोट मिले हैं। फिलहाल कांग्रेस के नए कप्तान मल्लिकार्जुन खड़गे के चुने जाने के बाद चुनावी घमासान खत्म हो चुका है। अब देखना यह होगा कि खड़गे कांग्रेस के अर्जुन बनेंगे या नहीं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस में करीब 1 महीने से ज्यादा लंबी चली चुनाव प्रक्रिया के बाद नतीजों का ऐलान हो गया। वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को बड़े अंतर से हराया। हैरान कर देने वाले चुनाव नतीजों के दावे करने वाले शशि थरूर की हार हुई और इसके साथ ही आखिरकार कांग्रेस को 24 साल बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हराया। खड़गे को 7,897 वोट मिले तो थरूर को 1,072, 416 वोट रिजेक्ट हो गए। टोटल वोट 9,385 पड़े हैं। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15-18 के डी के मुताबिक मैं मधुसूदन मिस्त्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में हार के बाद शशि थरूर ने ट्वीट कर अध्यक्ष चुनाव में जीत के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना सम्मान की बात है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह सफल रहे। इसके लिए शुभकामनाएं। सोनिया, प्रियंका, राहुल समेत पूरी कांग्रेस ने खड़गे को नए अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। खड़गे ने भी बधाई स्वीकारी और उम्मीदों पर उतरने की बात कही। देश एक तानाशाही की सनक की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। हमें इकट्ठे होकर संगठन के हर साथी को जोर से संघर्ष करना होगा। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मल्लिकार्जुन की अगुवाई में अपनी भूमिका के लिए तैयार हैं। My role, of course, I cannot comment on Congress President's role. That is for Mr. Kharge to comment on. I am very clear as far as my role is concerned. The President will decide what my role is and how I am to be deployed. No supplementary, please. That you have to ask Kharge ji and Sonia Gandhi ji. But as far as, Bhaiya, can you just move a bit to the side so I can see the lady? Sir, only one question. As far as I know, Sir, please, one question. Madam, you've been ma'am, don't interrupt. every time, please. As far as the Congress party is concerned, the final authority in the Congress party is the Congress president, and we will have a new Congress president, and that gentleman will decide exactly how the Congress party moves forward. बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी की कमान ऐसे वक्त में मिली है जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। गुजरात में कांग्रेस 27 सालों से सत्ता का वनवास झेल रही है और हिमाचल में 5 साल से बाहर है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर खड़गे की पहली परीक्षा हिमाचल और गुजरात चुनाव में होनी है। दोनों ही राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के साथ साथ पार्टी को जीत दिलाने की चुनौती खड़गे के सामने होगी। साथ ही खड़गे के सामने एक और चुनौती है कि कांग्रेस के भीतर युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। उन्हें साथ लेकर चलना भी एक बड़ा चैलेंज होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं पश्चिमी यूपी के नेता इमरान मसूद को बसपा में शामिल हो गए हैं। बसपा में उन्हें पश्चिमी यूपी का संयोजक बनाकर आगे के लिए जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। मायावती ने इमरान मसूद के बसपा में शामिल होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये दिखता है कि मुस्लिम समाज को यकीन है कि भाजपा की द्वेषपूर्ण व क्रूर राजनीति से मुक्ति के लिए सपा नहीं बल्कि बीएसपी ही जरूरी है। और अब खबर मेरठ से, जहां सुभारती मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने की है खुदकुशी की कोशिश। चौथी मंजिल से कूदकर छात्रा ने की खुदकुशी की कोशिश। लाइब्रेरी की चौथी मंजिल से छात्रा ने लगाई छलांग। तो खुदकुशी की कोशिश में रीढ़ की हड्डी और सिर में आई गंभीर चोट। गंभीर हालत में छात्रा को आईसीयू में कराया गया भर्ती। बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा युवती मेरठ के खिला लिसाड़ी गेट का थाना इलाके का रशीद नगर की रहने वाली ये छात्रा बताई जा रही है। छात्रा के साथियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। तो वहीं फीस और फाइन के हारेसमेंट से परेशान होकर छात्रा ने छलांग लगाई। तो बीडीएस की छात्रा ने सुसाइड का प्रयास किया और ये आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं किस तरह से। तो सुभारती मेडिकल कॉलेज में चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।